सुना है समय के साथ साथ दुनिया की हर चीज़ बदल जाती है। शहर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं और ज़िंदगी की मुयानें भी बदल जाती हैं। लेकिन एक शहर है जो आज भी वैसा ही है जैसे सदियों पहले था। वो शहर है काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं काशी सिर्फ एक शहर नहीं, एक इतिहास है, एक ऐसी जगह जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मुझे लगा ये एक आम शहर होगा, भीड़ होगी, गाड़ियाँ होंगी और वही रोज की भागदौड़। लेकिन जैसे ही मैं इन गलियों में चला, मुझे एहसास हुआ कि काशी को समझना उतना आसान नहीं है। तो आइए गुरु, स्वागत है आपका इस बनारस में। इस बनारस की गलियों को उतना ही समझना मुश्किल है जितना कि अपनी क्रश को समझना है। आइए गुरु, इस बनारस को भी समझते हैं और इस गलियों को भी समझते हैं। तो बाबूजी, हमको मणिकर्णिका के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन आज हरिश्चंद्र घाट के बारे में बताओ जरा सा। देखो, मैं क्या कहूँगा कि हरिश्चंद्र घाट जो था वो मेरे ख्याल से एक विकल्प के ऑप्शन में रखा गया था। विकल्प मीन्स वो अगर मणिकर्णिका पे किसी को जगह ना मिले तो वो हरिश्चंद्र घाट पे आ सकते हैं। हरिश्चंद्र घाट राजा हरिश्चंद्र के नाम पर है। यहाँ से भी आप अगर काशी में कहा जाता है ऐसा कि अगर आप काशी में मरते हो या फिर आपका देह संस्कार अगर काशी में होता है तो आप डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त करते हो। इसके कारण हमारे काशी में मोक्ष भवन भी है, जहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं अपनी मौत का। लास्ट के 2-4 साल जब उनके पास बचे होते हैं तब वो ट्राई करते हैं कि यहीं रहें और यहीं पे उनका देह त्याग हो, ताकि उससे उन्हें मोक्ष मिल सके। मैंने अभी तक जितना काशी को समझा है, मेरे को लगता है कि हरिश्चंद्र घाट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अघोरी बैठते हैं बहुत। देह संस्कार यहाँ भी 24 घंटे होते रहते हैं, हर रोज़ हर समय यहाँ पर शरीरों को जलाया जाता है। बट मणिकर्णिका क्या है कि वो एक शायद शक्ति पीठ की तरह है, और ये अपना राजा हरिश्चंद्र जो थे उनकी सत्यता के कारण इस जगह को उनके नाम पे डाला गया है। राजा हरिश्चंद्र जो थे वो एक सत्यनिष्ठा के लोग थे, यानी वो हमेशा कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला अपनी ज़िंदगी। इस कारण विश्वामित्र ने शायद उनकी परीक्षा लेने के लिए कुछ एक अलग कहानी थी, वो तो एक अलग सी बात है। लेकिन हरिश्चंद्र घाट जो है काफ़ी छोटा है मणिकर्णिका से। जैसा कि आप देख सकते हो, ज़्यादा यहाँ पे चिताएँ नहीं जलेंगी, जितनी मणिकर्णिका पे जलती हैं उतनी तो नहीं। लेकिन यहाँ रोज़ एक चिता आती है। रोज़ तो हर समय मीन्स एवरी सेकेंड यहाँ पे कोई ना कोई एक चिता जल ही रही होगी। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र दोनों को ये है। मैंने ऐसा भी सुना था कि जैसे कुछ उनको श्राप वगैरह मिला था कि तेरे यहाँ मतलब हमेशा चिता जलती रहेगी, इस टाइप से कुछ श्राप था या कुछ ऐसा? हाँ, वही था कि जैसे यहाँ पर जो भी अपना उनके नाम पे जो घाट है उस पे हमेशा बर्निंग घाट भी उसे बोला जाता है, कि हमेशा वो चाहे बारिश हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पर चिताएँ जलती ही रहती है। राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने शायद श्राप दिया था इस कारण। चलो थैंक यू भैया, आओ चलो और एक्सप्लोर करते हैं। और हम लोग ट्राई करते देखने। उसने कहा अगर काशी को सच में समझना है तो गलियों से नहीं, घाटों से शुरू करना पड़ेगा। बनारस जो है, ये शहर जो है बहुत ही पुराना शहर है, और ये शहर की खासियत है कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। और ये शहर बहुत ही पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे बनारसी साड़ी और बनारस का पान फेमस है, और बनारस की मलइयो फेमस है।
रामनगर का लस्सी फेमस है। और भी बनारस में फोर्ट है, रामनगर का म्यूजियम, किला फेमस है। इधर अन्नपूर्णा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर है, विशालाक्षी मंदिर है। ये सब टेम्पल है घूमने लायक, बहुत ही बनारस में ऐसी चीज़ें हैं। और फिर हम चल पड़े गंगा के किनारे। काशी में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों घाट हैं। हर घाट की अपनी एक कहानी है, अपना इतिहास और अपनी पहचान। सुबह होते ही इन घाटों पर एक अलग ही दुनिया बस जाती है। कोई गंगा में स्नान कर रहा होता है, कोई योग और ध्यान में लीन होता है, तो कई बार सीढ़ियों में बैठकर उगते हुए सूरज को देख रहा होता है। कुछ लोग पूजा की थाली लेकर आते हैं तो कुछ लोग नाव लेकर गंगा की धारा में निकल पड़ते हैं। यहाँ साधु भी मिलते हैं, पर्यटक भी और वो लोग भी जो बस कुछ पल की शांति ढूंढने आते हैं। घाटों पर जिंदगी धीरे धीरे चल रही होती है। कोई संगीत बजा रहा होता है, शाम होते होते घाटों का रंग बिल्कुल बदल जाता है। देखो गुरु, अभी हम हैं ललिता घाट में और यहाँ पे हम ढूंढने आए थे शांति। लेकिन मुझे ये लगता है कि 2 दिन में ऐसी शांति मिलेगी या कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, तो उसी को जानते हैं हम। और अभी हम देखते हैं कितने दिन रुकते हैं यहाँ पे। ये बनारस है, ये हमको ऐसे जाने तो देगा नहीं। आइए इस बनारस को और अंदर से समझते हैं और इसकी अच्छाई को देखते हैं और आपको दिखाते हैं।